हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी बिना सास के ससुराल में बहू ने की लाखों की शॉपिंग की कहानी। प्रिया की शादी बड़े ही धूमधाम से एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित घर में रंजन के साथ हुई। पूरे घर में रंग बिरंगी झालरें, फूलों की मालाएं और चमचमाती रोशनियों से सजाया गया था। आंगन में सुंदर सुंदर फूल की खुशबू फैली हुई थी और हर तरफ खुशियों का माहौल था। शहनाइयों की मधुर आवाज गूंज रही थी। ढोल नगाड़ों की थाप पर मेहमान झूम रहे थे। रिश्तेदार और मित्र नए नए कपड़े पहनकर आए थे और सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। पवित्र पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और पवित्र अग्नि के सामने प्रिया और रंजन फेरे ले रहे थे। इस प्रकार प्रिया की शादी बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई और चारों तरफ केवल खुशी और प्रेम का वातावरण था। प्रिया की सास सुषमा का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। पूरे घर में उस दुखद घटना की कमी अब भी महसूस की जाती थी। सास सुषमा के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई थी। रंजन अपनी माँ के निधन से बहुत दुखी था, लेकिन प्रिया ने उसे संभाला और उसका हौसला बढ़ाया। वह हमेशा उसे समझाती कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं और हमें मजबूती से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। प्रिया की ननद वर्षा ऑफिसर थी। वह अपने काम में मेहनत और ईमानदार थी। अपने पद की जिम्मेदारियों के साथ साथ वह अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखती थी। प्रिया सुबह सुबह रसोई में खड़ी होकर बड़े मन से नमकीन चावल बना रही थी। उसने सबसे पहले चावल को अच्छी तरह से धोकर साफ किया और फिर कुकर में थोड़ा सा तेल गरम किया। तेल गरम होते ही उसने उसमें जीरा डाला। उसकी खुशबू पूरी रसोई घर में फैल गई। इसके बाद उसने बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और कुछ ताजी सब्जियां डालकर हल्का सा भून लिया। जब मसाले अच्छे से पक गए तब उसने उसमें चावल डालकर हाथों से चलाया और स्वाद अनुसार नमक मिलाया। धीमी आंच पर चावल पकने लगे और चावल की सुगंध पूरे घर में फैल गई। प्रिया बड़े ध्यान और प्रेम से नमकीन चावल बना रही थी ताकि परिवार के सभी लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सके। प्रिया ने बड़े प्यार से बनाए हुए नमकीन चावल थाली में परोसे और फिर अपने पति रंजन, अपनी ननद वर्षा और अपने ससुर श्रीकांत सिंह के साथ बैठकर भोजन करने लगी। सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। घर का वातावरण बहुत शांत और अपनापन भरा हुआ था। प्रिया के ससुर जी श्रीकांत ने जैसे ही पहला कौर खाया, उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। रंजन भी चावल का स्वाद लेकर खुश हो गए और बोले कि आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। वर्षा, जो अपने काम में हमेशा व्यस्त रहती थी, आज परिवार के साथ बैठकर भोजन का आनंद ले रही थी। एक दिन प्रिया ने संकोच भरे स्वर में अपने ससुर श्रीकांत सिंह ससुर से कहा, पापा जी, मैं शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ। कुछ नए कपड़े और घर के लिए थोड़ा सामान लेना है। उसके बात सुनकर श्रीकांत सिंह ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम जितना चाहो उतनी शॉपिंग कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। ये घर तुम्हारा ही है। जो अच्छा लगे निसंकोच निसंकोच लेकर आओ। ससुर श्रीकांत के इन स्नेह भरे शब्दों को सुनकर प्रिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे लगा कि जैसे उससे अपने पिता का ही प्यार मिल रहा हो। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न और बोली, धन्यवाद पापा जी, आप हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हो। रिया मॉल की दुकान में अपनी जुड़वा बहन रूबी के साथ पसंदीदा दुकान पर गई और बड़े ध्यान से
कपड़े देखने लगी। उसने अलग अलग रंग की साड़ियां और सुंदर दुपट्टे देखे। काफी सोच विचार करने के बाद उसने अपने मनपसंद कपड़े चुन लिए। दुकानदार ने जब वे कपड़े अच्छे से तय करते पैक कर दिया तो प्रिया ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने शॉपिंग बैग में रख लिया। बैग में अपने पसंदीदा कपड़े देखकर उसका मन खुशी से भर गया। प्रिया मॉल की दुकान में अपने चुने हुए कपड़े लेकर काउंटर पर पहुंची। वह रोशनी से जगमगाते वातावरण था और आसपास कई लोग शॉपिंग कर रहे थे। जब बिल बनकर तैयार हो गया तो प्रिया ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला। कैशियर ने मुस्कुराते हुए मशीन आगे बढ़ाई। प्रिया ने सावधानी से कार्ड मशीन में स्वाइप किया और पिन नंबर डाल कुछ ही पलों में मशीन से पेमेंट सक्सेसफुल की आवाज आई और रसीद निकल आई। प्रिया अपनी चाची सास कमला के साथ शॉपिंग बैग लेकर घर पहुंची। दोनों के रंग बिरंगे बैग थे और प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। पूरे दिन की खरीदारी के बाद भी वह थकी हुई नहीं बल्कि खुश नजर आ रही थी। जैसे ही वे घर के आंगन में दाखिल हुई चाची कमला ससुर हरमीत सिंह ने उन्हें देखकर उनके हाथों में इतने सारे बैग देखकर वे थोड़े हैरान रह गए। वे आश्चर्य से प्रिया की ओर देखने लगे और मुस्कुराते हुए बोले लगता है आज तो अच्छी खासी शॉपिंग हुई है। प्रिया हल्के से हंस पड़ी और बोली चाची जी कुछ जरूरी सामान और अपने लिए कुछ कपड़े ले आई हूँ। इस स्टोरी से कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहला, ससुराल में प्यार और समर्थन। प्रिया के ससुर श्रीकांत ने उसे बहुत प्यार और समर्थन दिया जिससे वह अपने जीवन में खुश रह सके। दूसरा, उदारता और विश्वास। श्रीकांत सिंह ने प्रिया को शॉपिंग के लिए लिमिट दी और उसे कोई रोक टोक नहीं दी जिससे प्रिया को अपने आप पर विश्वास हुआ। तीसरा, आभार और सम्मान। प्रिया ने अपने ससुर श्रीकांत की बात सुनकर उन्हें धन्यवाद दिया और उनका सम्मान किया जिससे उनके बीच के रिश्ते मजबूत हुए। सुख और खुशी। प्रिया ने अपने ससुर श्रीकांत की दी हुई लिमिट से शॉपिंग की और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगी जिससे ये सीखने को मिलता है कि सुख और खुशी हमारे आसपास के लोगों के साथ जुड़ती है।